हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफाइन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये हमें डिफाइन करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखना चाहूँ तो वो मेरा रेशियो होता है ऑफ द एंगल विथ लेंस। एंगल विथ लेंस, लेंस के साथ हमारी आई के साथ क्या एंगल बन रहा है इमेज का, और एंगल विदाउट लेंस। ठीक है, ये सिंपल वर्ड्स में एंगुलर मैग्निफिकेशन की क्या है, डेफिनेशन है कि जो इमेज है वो आई के साथ कितना एंगल बना रही है लेंस के साथ और बिना लेंस के, वो हमारा होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन, जिसको मैं थीटा अपॉन थीटा नॉट भी क्या है लिख सकती हूँ। सपोज मतलब इसमें अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर कोई आई होगी, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट h है, तो डायरेक्ट आई के साथ जो एंगल बना रहा है इस तरह से, ठीक है, जो हमारा थीटा नॉट हो जाएगा। और एक जब हमने क्या यूज कर लिया है, लेंस यूज कर लिया, आई से पहले हमने क्या रख लिया, यहाँ पर एक लेंस रख लिया है इस तरह से, और फिर यहाँ पर हमारी आई है। तो अब जो और लेंस इस तरह से, और यहाँ पर कोई h हाइट का क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, एक तो यहाँ से इसके सेंटर से निकलेगी लाइन, एक यहाँ पे इसके स्ट्रेट जाके इस तरह से जाएगी लाइन, फिर दोनों दोनों जो है वो यहाँ पर मिला के जो एंगल बनाएंगे, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, क्योंकि आई हमारी यहाँ पर है अब इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है थीटा, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। तो अगर इसको मैं प्रॉपर वर्ड्स में लिखना चाहूँ एंगुलर मैग्निफिकेशन को, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, that angular magnification m, it is equal to the ratio of the tangent of angles, tangents of the angles subtended by an object, subtended by an object and its image, object and its image when measured from the given point in the instrument। ठीक है, या फिर अगर फर्दर अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि जो ये जो m होता है वो इक्वल होता है टू द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंड बाय द आई, एट द आई बाय द इमेज, जो कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, टू द सबटेंड। इसको मैं दूसरे वर्ड्स में और फर्दर डिफाइन करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि जो m होता है वो मेरा इक्वल होता है टू द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द आई, जो आई पर बनता है बाय द इमेज, फॉर्म फ्रॉम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जब हम कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तब आई पर जो इमेज की वजह से बन रहा है एंगल, ऑप्टिकल फॉर्म्ड बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टू दैट subtend at the eye by the object when not viewed from the instrument। जब हम उसको इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख रहे हैं तब जो एंगल बनेगा, टू दैट subtend at the eye by the object, ठीक है, by the object, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, by the object when not viewed through the instrument, the इंस्ट्रूमेंट। मतलब एक जब हम बिना लेंस के देख रहे हैं तब आई के पास जो बन रहा है एंगल इमेज की वजह से, और एक दूसरा जब हम कोई लेंस कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करें तब जो एंगल बन रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है, एम होता है, जिसको हम थीटा अपॉन थीटा नॉट लिख सकते हैं। या जब हम एंगल्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तब एंगल्स को हम बीटा और अल्फा से लिखते हैं, तो जो एम मेरा होता है वो बीटा अपॉन अल्फा के बराबर होता है, जहां पर बीटा हमारा वो एंगल होता है जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, अल्फा हमारा वो एंगल होता है जब हम केवल आई से उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो ये हमारा हो गया एंगुलर मैग्निफिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।